नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 2 दिसंबर 2024 और यहाँ पे 3 दिसंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। देखिए अभी मार्केट जो है बिल्कुल नैरो रेंज में ट्रेड करता है ना, पूरे दिन आपको फंसा के रखता है। इस चीज को कृपया कर समझने की कोशिश करिए कि आप लोगों के पैसे वाइप आउट हो जाएंगे अगर आपने इस साइडवेज मार्केट में एडवेंचर करने का कोशिश किया। तो साइडवेज मार्केट पता करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप एनएसई इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, एडवांस डिक्लाइन देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट साइडवेज है या नहीं, है ना। वहाँ पे एडवेंचर मत किया कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखें। हालांकि आप देखिए, ये यही मैं कह रहा था, ये आप है ना, ये देखिए क्या कर रहा है, ये एक्चुअली करना क्या चाहता है। ये पूरा दिन देखिए 28 तारीख को भी साइडवेज हो गया और आज 29 को भी उसी जगह पे ये सस्टेन करता रहा साइडवेज। आपने मेरा बैंक निफ्टी का बॉक्स स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर देखा होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग रिगार्डिंग मैंने डाला हुआ है। बैंक निफ्टी का जबरदस्त और प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। आज बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी इस पे अप्लाई हुआ है, बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, मैं वीडियो के इन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब देखिए यहां से ये साइडवेज होते हुए इस जगह पे लोगों ने एडवेंचर किया होगा, अगर ऑप्शन बाइंग किया होगा तो यहां पर आपके प्रीमियम गल गए होंगे। सीधी सी गप है भाई, साइडवेज में कुछ भी नहीं चलेगा। अब ये जो पुराना रजिस्टेंस एरिया है उसके पास में पहुंच गया, यही रजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे आप देखिए प्राइस आता है 52,200 के आसपास का, और अब आज की जो क्लोजिंग कर रहा है वो कर रहा है 52,109 के आसपास में। तो 200 से ज़्यादा ऊपर है नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि 100 पॉइंट की इसको मूवमेंट चाहिए। लेकिन पहले हम एफआई का बिकवाली और खरीदारी देखते हैं। तो एफआई ने कैश मार्केट में जो है मात्र 238 करोड़ का सेल किया है आज 2 दिसंबर को। और अगर आप देखा जाए डीआई के कैश मार्केट में जो खरीदा है वो 3,588 करोड़ खरीदा है, मतलब हम लोग यहाँ पे बाजी मार गए। खैर वो ठीक है। अब हमें यहाँ पे आना है कि कल अगर ये 52,200 के ऊपर निकालने में सक्सेस हो जाता है तो एक खरीदारी आपको तुरंत प्रभाव से देखने को मिलेगा। 52,200 के ऊपर निकलने पर बाय करेंगे, ठीक है। और टारगेट इस कंडीशन में 52,300 से लेके 52,500 का। याद रखिए 52,500 अभी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन अगर ये क्लोजिंग बेसिस पर अगर 52,500 को होल्ड कर जाए तब ये आपको 52,800 आने में देर नहीं लगाएगा। यानी कि 52,500 का 2:30 बजे के बाद तक टिकने में कामयाब होता है या 2:30 बजे के बाद निकलता है तो ये 52,600 से फिर 52,800 के रेंज में जाने का कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये अलग बात है कि 52,700 और 800 वाला जो एरिया है ये रेजिस्टेंस का एरिया, क्योंकि पहले भी यहीं पर से हम लोग रिजेक्ट हो जाते थे, बार बार आप देख रहे हैं यहाँ से रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये एरिया अलग बात है कि वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन क्लेम करने की कोशिश कर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो 52,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब यहाँ पे सेलिंग के साइड में हम लोग देखते हैं। देखिए अभी निफ्टी का वीकली एक्सपायरी तो चालू है, लेकिन बैंक निफ्टी का बंद हो चुका है, बैंक निफ्टी का मंथली चालू है। तो बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम है वो तो आपको बड़ा महंगा मिलता होगा। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ में है कि वो लोग निफ्टी में शिफ्ट होना चाहते हैं। भाई साहब अगर और मैसेज आता है मुझे कि सर पैसा नहीं है उतना कि हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन खरीद पाए, इसलिए निफ्टी का कॉल दीजिए। भाई साहब एक्चुअली क्या है ना कि मुझे जिस चीज़ पर कमांड होगा या मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ सही से चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे ज़्यादा सक्षम हूँ ना। मैं शिफ्ट नहीं कर सकता इस बात का कि पैसा नहीं है। सेबी तो खुद ये बात बोल रहा है कि भैया पैसा नहीं है तो मत करो ट्रेड, वो तो खुद यही बोल रहा है ना, इसीलिए तो वो ये काम कर रहा है। बात समझिए, मैं तो नहीं चाहता ना, वो चाह रहा है कि भैया जो भी छोटे छोटे लोग हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिट होते चले जाए, वो करना यही चाह रहा है, वॉल्यूम बढ़ने नहीं देना चाह रहा है। तो इसमें मेरी क्या गलती है सर, आप बताइए। मेरी कोई गलती नहीं है। वॉल्यूम बढ़ाने के चक्कर में वो लोग और वॉल्यूम को घटा रहा है, तो उसकी पता नहीं क्या मेंटलिटी है, भगवान जाने। चलिए सेल की तरफ देखते हैं। सेलिंग 52,000 पहला फौरी तौर पर जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 52,000, इसलिए 52,000 के नीचे आने पर सेल करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 51,900 से लेके 51,800। अब देखिए ये जो 51,700 वाला एरिया है ये सपोर्ट निकल के आ गया, इसलिए इसके नीचे जाएंगे नहीं। लेकिन जिस दिन भी 51,700 को ये तोड़ गया
तो फिर ये आप समझिए कि ये आपको 51,400 51,300 का तुरंत ला देगा। इसलिए ये भूले नहीं है, इसको याद रखना है दिमाग में इस बात को। लेकिन फिलहाल अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आप पुट ऑप्शन पे आप देखिए, सेल साइड के लिए अगर आप पुट ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो 52,000 52,000 का ही आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इसका अगर ऑप्शन डेटा देखते हैं तो चलिए देखते हैं क्या चेंज है ऑप्शन डेटा में। मुझे लग रहा है कल बैंक निफ्टी 52,400 की तरफ जाने का कोशिश कर सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम 52,100 पर एट द मनी है, पीसीआर हमारा 0.89 है, विक्स बढ़ा हुआ है। तो आप 52,100 पे 3,38,000 आपका पुट राइटिंग है। और यहाँ पे अगर कॉल राइटिंग देखते हैं 2,77,000। तो ये क्या कह रहा है कि 52,100 पहला सपोर्ट है, बशर्ते ये उसी के ऊपर टिका रहे तब, है ना। अगर ये इसके नीचे आ जाएगा तो ये फिर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, 52,100 पहला सपोर्ट एरिया ये बना रहा है, क्योंकि इसके ऊपर वो टिका हुआ है। अगर इसी के ऊपर टिकता रह जाए तब ये ऊपर के लेवल और जाने की कोशिश करेगा। ये शॉर्ट कवरिंग, ये जो कॉल राइटर है ये ट्रैप हो जाएगा, ये ट्रैप हो जाएगा और ये शॉर्ट कवरिंग करके लेके आएगा 52,300 से लेके 52,400 का रेंज पर। ये देखना है 52,300 और 400 को मिला के अगर देखते हैं तो लगभग 4.5 लाख आपका से ज़्यादा आपका पुट राइटिंग हो रखा है। और कॉल राइटिंग देते हैं 3 6 लगभग 7 लाख के आसपास में। 7 लाख तो जाहिर सी बात है 52,400 ये तोड़ेगा नहीं, कोशिश कर सकता है, तोड़ना नहीं चाहिए, वहाँ से रिजेक्शन मिल जाना चाहिए। हमें तेजी ज़्यादा कब मिलेगा, जब 52,500 के ऊपर निकलेगा तब। 52,500 पे लगभग 9.25 लाख पुट कॉल राइटर है, अब पुट राइटर लगभग 7.25 लाख है। अगर ये 52,500 को पहला जो बड़ा हर्डल आ रहा है वो है 52,500, अगर ये तोड़ देता है तो फिर 52,800 700 से 800 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। नीचे की तरफ 51,700 जो कि आज भी हम लोग बाउंस किए हैं इस एरिया से। तो यहाँ पे देखिए लगभग पौने 2 लाख, क्या 2 लाख ही समझिए, 2 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 57,000 है। इसका मतलब यहाँ से लगभग 3 गुना से ज़्यादा है हमारा सपोर्ट, ये नहीं तोड़ेगा अभी फिलहाल। होने को कुछ भी हो जाए रात भर में अलग बात है, लेकिन जो डेटा बता रहा है वो और आज का जो चार्ट बता रहा है ये दोनों मिला के बोल रहा है कि ये एरिया नहीं टूटना चाहिए। तो अभी हम इसके नीचे की बात ही नहीं करेंगे, ये जब टूटेगा तो 51,500 और 51,300 खुल जाएगा रास्ता, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है कि बैंक निफ्टी भाई हमारा साइडवेज हो रखा है। एक आप एरिया देखिए किस तरह से ये साइडवेज जोन में फंसा हुआ है और ये कितने पॉइंट का रेंज बना के ये सस्टेन कर रहा है। आप देखिए ऊपर की तरफ 52,200, नीचे की तरफ 51,700, 500 पॉइंट का रैली है। तो मेरे ख्याल से आपको निफ्टी 52,500 और 700 की तरफ एक बार अटेम्प्ट कर सकता है इस सप्ताह, ऐसा संभावना लग रहा है। फिलहाल अगर ये गैप अप हो जाए और यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो ये कहीं ना कहीं आपको 51,600 से लेके 51,700 की रेंज में खुलने की कोशिश करेगा। अगर इस रेंज पर खुल जाता है 100-150 पॉइंट इसका गैप अप का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये 50,000 का इंडेक्स है भाई, आप ये तो समझिए। तो 51,600 से 700 के आसपास खुलता है तभी आप प्रॉपर सेल करिए और टारगेट 51,500 से लेके 51,200 की तरफ लेके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखें तो 51,600 के या फिर 51,500 का भी ले सकेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, गैप अप ना हो और गैप डाउन हो जाए, यानी कि नीचे ही खुल जाए गैप डाउन, तो गैप डाउन कहाँ खुल सकता है? मान लीजिए 51,700 पे खुलता है, 51,500 पे खुल जाए तो ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर ये 51,700 पे भी खोल रहा है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये 2 दिनों से बाउंस होने का तैयारी करता है। तो 51,500 से 700 जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में गैप डाउन होने पे आपको बाय की तरफ लेके जाएगा और टारगेट इस कंडीशन से 51,800 से लेके फिर ये 52,000 का एरिया क्लेम करने का कोशिश कर सकता है। कॉल ऑप्शन नजर रखें तो 51,700 के स्ट्राइक प्राइस का रख सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का फिलहाल व्यू है। अब निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी को देख ले और निफ्टी में क्या सिचुएशन है। निफ्टी आज अच्छा तेजी में रहा, तो निफ्टी का जो लेवल है अभी ऊपर 24,350 375 का रेंज एकदम दिमाग में घुसा के रखिए। ये एरिया एकदम 1 2 3 4 ये 4 दिनों का है, इसलिए एकदम दिमाग में घुसा के रखिए कि 24,350 से 24,375 इस एरिया को टूटते के साथ ये भागेगा 24,500 की तरफ, यहाँ तक एकदम। और 24,500 पर अगर आप देखें तो आप डेली के चार्ट पर अगर आप देखें तो 24,500 ब्रेक नहीं करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार ये एरिया को टेस्ट किया है।
तो मेरे ख्याल से ये अच्छा रेजिस्टेंस है, 24,500 के ऊपर नहीं टिकना चाहिए, इसको वहाँ से रिजेक्शन आ जाना चाहिए। लेकिन अगर ये इसके ऊपर टिक जाता है दिन के 2:30 बजे के बाद तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा और फिर ये ऊपर के लेवल 24,700, 600 से 700 की तरफ भागेगा। फिलहाल अभी आप इसका ऑप्शन डेटा देखिए जो यही इशारा कर रहा होगा। ऑप्शन डेटा क्या बोल रहा है कि एट द मनी हम 24,300 पर हैं क्योंकि 24,276 हमारा स्पॉट पे क्लोज हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ऊपर की तरफ में 24,500 वाला जो एरिया में बोल रहा हूँ वहां पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 77 लाख कॉल राइटर है और यहाँ पे पुट राइटर मात्र 15 लाख है, तो 15 बचे 75, 5 गुना हमारा वहाँ पे रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो इस एरिया को तोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ये तोड़ गया तो 24,600 तुरंत से मिल जाएगा, हालांकि इसकी संभावना कम है। 24,350 जिसके ऊपर बार बार कर रहा हूँ, 24,350, 375, ये दो एरिया अगर टूट गया तो यहाँ पे 22 लाख कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा, ये खींच के लेके आएगा 24,450 की तरफ में। नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो नीचे का संभावना अभी देखिए 24,000 के नीचे तो नहीं जा रहे हैं। 24,050 पे भी आप देखिए 25 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर जो है 25 लाख है, 25 लाख है, कॉल राइटर मात्र 7 लाख है। 24,100 पे भी देखते हैं 78 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 30 लाख है। ये सब एरिया भूल जाइए अभी फिलहाल। अभी हमारा एरिया है 24,100, 150, ये दो एरिया हमारा सपोर्ट निकल कर रहा है। इस दोनों को मिला के देखें तो 1 करोड़ आपका पुट राइटर बैठा है और इस एरिया पर अगर कॉल राइटर रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो 30, 10, 40, 41 लाख, 41 लाख। तो ये 24,100, 150 के रेंज में आते ही बाइंग आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान हो गया आपको। चलिए आज का भी अगर आप लो देखें, अगर आज ने आपका लो देखा होगा तो 24,000 का एग्जैक्ट लो लगाया, 24,000 क्लोजिंग कर गया 24,270 पर, 76 पे। तो इसका मतलब क्या है कि 24,000 को तो ये तोड़ ही नहीं रहा है ना, और 24,000 से अब चूंकि क्लोजिंग बहुत अच्छा कर गया तो इस रजिस्ट सपोर्ट को उठा के ऊपर लेके चला गया, जो कि 24,100 से लेके अब 150 पर आ रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसको शिफ्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पे ये क्या बता रहा है भाई, अगर आपको खरीदना है तो कहाँ खरीदेंगे। तो पहला तो है कि भाई जो आज का हाई है उस हाई के ऊपर अगर निकाल देता है 24,300 के ऊपर, तब एक बार हम बाय करेंगे और टारगेट 24,350 पहला यही टारगेट होगा, यही रेजिस्टेंस भी है। और इसके ऊपर निकलते के साथ आपको तुरंत फ्लक्चुएशन मिलेगा 24,400 से लेके 24,450 का। यहाँ पे एकदम प्रॉफिट को बुक करना है, एकदम बुक करना है। हो सकता है पहला बुकिंग 24,350 पे ही आ जाए, क्यों? क्योंकि कई बार टेस्ट कर चुका है लेकिन जा नहीं रहा है, इसलिए आप लोग भी इस एरिया पे अलर्ट हो जाइएगा। 24,350 आए तो खटाक से कुछ क्वांटिटी निकाल दीजिए। और कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखा है तो 24,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर गिरावट में अगर हो सकता है कि भाई खराब हो जाए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है चार्ट पर, लेकिन अगर आ गया तो 24,200 आपका पहला सपोर्ट एरिया है। अगर ये 24,250 के नीचे निकलता है तो एक सेलिंग तो बन सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना 24,200 पे आके रुक जाने का है। ये अगर टूटता है ना तब थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिलेगा और टारगेट 24,150 से फिर 24,100 का बन सकता है। 24,100 यहाँ वाला एरिया, ये एरिया 150 से 100 वाला जो एरिया है, ये जोन है। आप देख रहे हैं कितना कंसोलिडेट किया इस एरिया पे, यानी ये अच्छा सपोर्ट बना रहा है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो 24,200 या 250 का भी ले सकते हैं पुट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब ये भी अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए, मान लेते हैं कि अगर ये गैप अप ही खुल जाए और किसी कारणवश डायरेक्ट 200 पॉइंट खुल जाता है तो 24,450 और 24,500 इस एरिया पे तो परफेक्ट सेलिंग आएगा। इस एरिया पर खुलता है तो जरूर से जरूर सेल करना चाहिए। टारगेट नीचे 24,400 से लेके 24,250 तक के लेवल बनेंगे। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो जाए, तो देखिए 24,000 पे आपने आज भी देखा ये बाउंस हो गया। इस एरिया पे अगर खुलता है तो यहाँ से तो बाय करना ही करना है। 24,050 पे भी खुलता है तो डेटा भी मैंने आपको दिखाया, यहाँ बहुत तगड़ा पुट राइटिंग है, यहाँ पे बाय होगा। और 24,100 इस तीन में से कहीं पे भी खुल जाए आपको बिल्कुल बाइंग की तरफ जाना चाहिए। टारगेट ऊपर की तरफ में 24,150 से फिर 24,250 तक का लेवल बनेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे, कॉल ऑप्शन तो आप 24,100 या 50 का भी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, मंगलवार के लिए 3 दिसंबर 2024 के लिए।
तो पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और मार्केट देखिए शुरुआत में आजकल थोड़ा साइडवेज जाता है, लोगों के प्रीमियम खाता है, उसके बाद वो फिर मूव करता है। तो आप भी थोड़ा सा उसी हिसाब से चार्ट को एनालाइज करिए और उसके बाद अगर मौका मिलता है तो एंट्री जरूर करिए। बाकी आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।